बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं शाहिद मुर्तज़ा नॉलेज क्वेस्ट के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मेरे साथ इस वक्त बहुत ही विजनरी इंसान मौजूद हैं। अब्दुल गफूर साहब, ये करंटली जो है वो सीईओ हैं मैंग्रोव सर्विसेज दुबई में, और लम्स लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस से इन्होंने एमबीए मार्केटिंग में किया हुआ है। और आज हम इनके तजर्बात और इनके इनका जो एक्सपीरियंस है उसे सीखेंगे। और ये काफ़ी कैरियर के हवाले से काफ़ी काम इन्होंने किया हुआ है और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ये गाइड करते हैं कि वो अपने कैरियर में कैसे जो है वो हाईएस्ट लेवल अचीव कर सकते हैं। तो सर, मेरी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जैसे शाहिद साहब ने बताया अब्दुल गफूर है और मैं दुबई में तकरीबन कोई 24 ईयर्स अब हो चले हैं। यहाँ पे जब से मैं आया हूँ अपना ही बिजनेस किया है, कोई यहाँ पे जॉब नहीं किया। लेकिन यहाँ पे आने से पहले मैं पाकिस्तान में एज ए बैंकर जॉब करता था। तकरीबन 8 साल एमबीए करने के बाद मैंने बैंकिंग कैरियर को ज्वाइन किए रखा। उसके बाद फिर जो है डिसाइड किया कि अब कुछ अपना करना चाहिए और अपना भी दूसरे मुल्क में जाके करना चाहिए। तो फिर मैं दुबई आ गया 1997 में और तब से मैं यहीं पे हूँ। मुख्तलिफ बिजनेस किए हैं। आजकल जो है जैसे आपने बताया एक हमारी स्टीम क्लीनिंग सर्विस है जो कि हमने पायनियर की यहाँ पे। पिछले 10 साल से हम कर रहे हैं उसको और अब पिछले साल से हमने उसको जो है वो पाकिस्तान में भी लॉन्च किया है। तो माशाल्लाह अब मैनग्रोव सर्विसेज जो है वो मल्टीनेशनल हो गई। जी शायद मुझे आपकी आवाज आनी बंद हो गई। जी जी। तो सर, हाँ, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। सर, ये बताइएगा कि आप बैंकिंग से अपने बिजनेस की तरफ आए हैं। तो हमारे यहाँ तो लोग ये सोचते हैं कि जिस बंदे को जॉब मिल जाए वो उसी के अंदर कंटिन्यू करे। तो आपके अंदर ये कैसे माइंडसेट आपका बना कि आप बैंकिंग से बिजनेस की तरफ आए? ये सही है जो आपने कहा ना कि पाकिस्तान में माइंडसेट ये है। ये बेसिकली माइंडसेट है सिक्योरिटी वर्सेस रिस्क का। ठीक है। हमारे जो पेरेंट्स हैं, आपको तो पता नहीं याद हो कि ना हो या आपके नॉलेज में ये चीज है कि नहीं है। हमारे पेरेंट्स हमारी एज जो है वो 1 साल या 2 साल कम लिखाया करते थे ताकि कहीं किसी वजह से कोई मिस हैप हो तो इसकी गवर्नमेंट जॉब ना मिस हो जाए। सो वो इतने सिक्योरिटी माइंडेड हुआ करते थे। सो जॉब जो है वो बेसिकली एक सिक्योरिटी आपको होती है कि आपने 9 to 5 या 9 to 6 काम करना है और उसके बाद महीने बाद आपको जो है वो सैलरी मिल जानी है। लेकिन इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसानात भी हैं और ये रियली डिपेंड करता है कि आप किस माइंडसेट के आदमी हैं। मुझे इसका इतना ज्यादा एहसास नहीं था अपना बिजनेस वर्सेस जॉब का। लेकिन जब मैंने एमबीए किया तो एमबीए में जब हम केसेस पढ़ते थे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के, मुख्तलिफ लोगों के एंटरप्रेन्योरशिप में ख़ास तौर पे, तो वहां से फिर जो है वो एक एहसास हुआ कि यार क्रिएशन जो है ना वो अपने काम में बेहतर हो सकती है बजाय इसके कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हो। और फिर देन यू हैव टू आपको अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी विजन है या जो मिशन है या जो उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए काम करना पड़ता है। आपके अपने ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स जो हैं वो सेकेंडरी नेचर के हो जाते हैं। तो इस वजह से मुझे काफ़ी जो है जब से मैंने जॉब शुरू की थी तब से ही ये था कि मुझे अपना काम करना है। जी सर, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। तो सर, ये बताएं कि क्योंकि आज हमारा जो सेशन है वो कैरियर के हवाले से है, तो सर जी बहुत से जो ग्रेजुएट्स और जो स्टूडेंट्स खास तौर पे होते हैं उनको कैरियर के बारे में इतनी समझ नहीं होती कि वो किस कैरियर की तरफ जा रहे हैं या कौन सा कैरियर उनको अपनाना चाहिए। तो सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि कैरियर असल में होता क्या है? हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका फर्क समझना जो है ना, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है और जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है। देर आर टू थिंग्स, वन इज जॉब एंड वन इज कैरियर। ठीक है। जॉब ये होता है कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ
कॉन्ट्रैक्ट किया है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उन्होंने डिफाइन किया हुआ कि जी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये आपका जो है डोमेन है, इसमें आपने काम करना है और इसके आपको इतने पैसे मिलेंगे, ये आपकी टाइमिंग है, ये आपको जो है पर्क्स मिलेंगे, जो आपकी छुट्टियां होंगी वो इतनी होंगी, वो सारा कुछ डिफाइंड होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में। तो वो 9 to 5 या 9 to 6 एक बंदा सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, जो उसके काम करने वाले होते हैं, जो उसकी टू डू लिस्ट में होते हैं, वो उनको करता है, कंप्यूटर या जो भी है वो बंद करता है, उसके बाद वो घर आ जाता है और उसके बाद वो जॉब के बारे में नहीं सोचता। ठीक है, ये जॉब अप्रोच है। इसमें कैरियर अप्रोच जो है वो ये है कि आपका जो एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट है उसके अलावा एक आपका ऑर्गेनाइजेशन के साथ अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट है। अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट में आप बड़े क्लियर होते हैं इस चीज के ऊपर कि मेरा जो भी रोल है ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन को जज करना है और ये ऑर्गेनाइजेशन का प्रेरोगेटिव है कि वो मुझे कहाँ प्लेस करते हैं, कैसे जो है वो मेरी कैरियर को ग्रोथ करते हैं। ठीक है, लेकिन जो मुझसे एक्सपेक्टेड है मैं उससे ज्यादा डिलीवर करूंगा। तो उसमें फिर 9 to 5 वाला जो है वो नहीं रहता। फिर आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं उनको इंटरनलाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन समझते हैं, वैल्यूज समझते हैं और अपने आप को उसमें अमेलगमेट करते हैं। सो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका ओढ़ना बिछोड़ना हो जाता है। यू थिंक ऑल द टाइम, यू ईट, यू स्लीप योर ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके टास्क होते हैं वो तो आप करते ही करते हैं, लेकिन आप ये भी सोचते हैं कि मुझे अपने आप को और किस तरह से बेहतर करना है और ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए मैं और क्या ज्यादा बेहतर रोल प्ले कर सकता हूं। फिर उसमें आ जाता है कि आप एज ए टीम प्लेयर जो है वो दूसरों को कैसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब आप दूसरों को सपोर्ट करना शुरू करेंगे तो लोग आपको नोटिस भी करेंगे, लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे। सो जॉब वर्सेस कैरियर में ये है कि कैरियर इज अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, और जॉब ये है 9 to 5 एक ट्रांजैक्शनल किस्म की एक आपकी जो है वो अप्रोच है। कैरियर लॉन्ग टर्म है, जॉब अप्रोच जो है वो शॉर्ट टर्म है। सिंपल एज दैट। सो स्टूडेंट्स या जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और कैरियर की इनिशियल स्टेजेस के ऊपर हैं, उनको ये डिफरेंस समझना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि मैं जो भी करूं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, ऑर्गेनाइजेशन जो भी करती है ये उसका प्रेरोगेटिव है और वो बेहतर समझती है कि मुझसे वो क्या काम ले रही है। जी सर, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया कि जो जॉब होती है वो आप एक सेट टाइम के तहत करते हैं और उसमें आपके ऊपर रूल्स लागू होते हैं, लेकिन जो कैरियर होता है वो एक लॉन्ग टर्म आपकी प्लानिंग होती है जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि जो एक कैरियर है उसको हम जॉब के अलावा भी जो है वो अपना एक कैरियर बना सकते हैं, या सिर्फ जो जॉब होती है उसके अंदर रहते हुए हम अपना कैरियर सेट कर सकते हैं? नहीं, देखिए, कैरियर आपको बिल्ड करना चाहिए अराउंड योर इंटरेस्ट जहां तक पॉसिबल हो सके। ठीक है, जब आप इंटरेस्ट के ऊपर बिल्ड करते हैं अपना कैरियर तो फिर जाहिर है आप वो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती कि जो आप जॉब कर रहे हैं सिर्फ उसी में आपने कैरियर बनाना है। आप जो है ऑन द साइड कोई काम कर सकते हैं जो कि आपका आप समझते हो कि अभी इससे मुझे इतनी इनकम नहीं हो रही, मेरी जो जॉब है उससे मुझे जब तक इनकम मिलती है मैं वो करूंगा, लेकिन शर्त वहां पे भी यही है कि जो आप जॉब कर रहे हैं उसको एज ए कैरियर समझ के करें। कैरियर का मतलब ये नहीं है कि आपने एक डिफाइन कर ली चीज कि ये जो है वो नेक्स्ट 40, 50, 60 ईयर्स जो भी आपकी वर्किंग लाइफ है उसमें आपने यही करना है। कैरियर का मतलब ये है कि जो आप काम कर रहे हैं उसको इस नीयत से कर रहे हैं कि दैट इज हाउ यू वांट टू वर्क। ओके, सो अगर आप समझते हैं किसी एक स्टेज के ऊपर कि इस जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मैं काम कर रहा हूं उसमें अब मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा और मेरा इंटरेस्ट जो है वो कहीं और लाई करता है,
तो आपको देर नहीं लगानी चाहिए, आपको उस इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहिए। लेकिन बीइंग अ रैशनल पर्सन, you have to build your side income first so that when you switch over, उसमें कोई तकलीफ ना हो, कोई पेन पॉइंट्स ना डेवलप हो जाए। जी सर, बिल्कुल। मेरा दूसरा क्वेश्चन इसी के हवाले से था कि जो हम स्टूडेंट ग्रेजुएशन करते हैं, जब हम मार्केट में आते हैं, तो हमें जो सबसे पहला प्रेशर हमारी फैमिली की तरफ से होता है कि कोई ना कोई जॉब हासिल करो। तो उसमें बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, यानी कि उनका इंटरेस्ट कुछ और होता है, उनको जॉब कोई और मिल जाती है, तो वो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो जॉब स्टार्ट कर देते हैं और बाज़ औक़ात उसी में फंस के रह जाते हैं। तो सर इसमें बताएं कि हमें फिर क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? क्या उसी जॉब के साथ स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, अपने जो इंटरेस्ट है उसको कंप्रोमाइज़ कर देना चाहिए, या फिर हमें लॉन्गर टर्म में सोचना चाहिए? देखिए, ये एक बड़ी प्रैक्टिकल रियलिटी है हमारी सोसाइटी की, कि हम खास तौर पे जो सेंट्रल फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं, तो वो बंदा सिर्फ अपने लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, वो सारी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, हमारे यहाँ जो अलमिया है या जो ट्रेजेडी है वो ये है कि हम ज्यादातर रोल प्ले करते हैं दूसरों के लिए। हम या बेटे के तौर पे जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं, या हस्बैंड के तौर पे रोल प्ले कर रहे होते हैं, या फादर के तौर पे रोल प्ले कर रहे होते हैं। जो हमारी अपनी शख्सियत है उसको हम हमेशा दबाए रखते हैं। ठीक है, ये एक सोशल नॉर्म बन चुका है, और ये एक आप ये कह सकते हैं कि रियलिटी भी है। इसी के अंदर रहते हुए भी आप जो है वो अचीव कर सकते हैं अपने लिए, अपने आप को रीडिफाइन कर सकते हैं, अपने आप को रीडिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब एक अलमिया है कि ये इस तरह से है। लेकिन जब आप इस चीज से कॉन्शियस हो जाएं कि मेरी अपनी भी एक जात है, मेरी अपनी भी एक पर्सनैलिटी है, या मेरे अपने भी जो शौक हैं, या जो जिन चीजों के ऊपर मैं काम करना चाहता हूं वो भी इंपॉर्टेंट है, तो फिर उसकी इंटेंसिटी जो है आपकी रियलाइजेशन की, वो आपको मजबूर करती है कि उन सर्कमस्टांसिस के साथ भी आप जो है वो डील करते रहें, बट एट द सेम टाइम you have to create time to do things which are meaningful for you. You have to acquire skills जो कि आप समझते हैं कि आपको अपने आप को उन स्किल्स के अंदर काम करना है। ठीक है, स्किल्स वो जो एग्जिस्टिंग जहां पे आप काम कर रहे हैं उसको भी इंप्रूव करें, और न्यू स्किल्स भी एक्वायर करें फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इसके लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम नहीं, ये एक रेगुलर परस्यूट होनी चाहिए। हमेशा के लिए जो है आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैंने सीखना है कुछ, जो चीजें मैं करना चाहता हूं मुझे उनसे रिलेटेड जो स्किल्स हैं वो एक्वायर करनी है। देखिए, मजबूरियां जो हैं वो एक अपनी जगह पे हैं, लेकिन मैं आपको एक बड़ी ब्रूटल रियलिटी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। वो ये है कि जिस तरह से चीजें तब्दील हो रही हैं, टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने जिस तरह से दुनिया को चेंज करना शुरू किया हुआ है पिछले 2 या 3 दहाइयों से खास तौर पे, उसमें पॉसिबल नहीं है कि आप एक माइंड फ्रेम के साथ या एक स्किल सेट के साथ जो है वो ज्यादा देर के लिए सरवाइव करें। सो यू हैव टू लर्न न्यू स्किल्स, यू हैव टू होन योर एग्जिस्टिंग स्किल्स। सो जो नई स्किल्स हैं वो क्यों ना उन चीजों के लिए जो है वो सीखी जाएं जिनमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका पैशन है, जो आपको एक स्टेट होती है जिसको फ्लो स्टेट कहते हैं। फ्लो स्टेट वो होती है कि जब आप कोई काम करना शुरू करते हैं तो एकदम से आपको एहसास होता है, ओह 2 घंटे गुजर गए हैं, मुझे तो ख्याल ही नहीं, मैंने तो ये करना था, या मैंने तो सोना था। तो वो एक स्टेट ऑफ फ्लो होती है, और वो उसी चीज में आती है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका पैशन हो। सो साइड के ऊपर जो है आपको अपना स्किल सेट जो है ये मजबूरी के अलावा पैशन के तौर पे, और फिर उससे आगे बढ़ के एक मजबूरी के तौर पे दोबारा से इसको जो है वो करना है। और वो नई मजबूरी जो है वो ये है कि अगले 10 साल में बहुत ज्यादा जो स्किल सेट्स हैं वो रिडंडेंट हो जाएंगे।
जो मशीन लर्निंग के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या जो रोबोटिक्स है, वो बहुत ज्यादा जॉब्स जो हैं वो लोगों से छीन लेंगे। सो उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। ठीक है, कैसे प्रिपेयर करना है ये मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। जी सर, ये काफ़ी आपने कम्प्रीहेंसिव इस चीज़ का जवाब दिया है। तो सर एक तरफ तो हमारी ये मुश्किल होती है कि हमें फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है, लेकिन सर बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि स्टूडेंट्स को इस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ है। तो सर ये इस बारे में बताइएगा कि हम अपने इंटरेस्ट को किस तरह जान सकते हैं कि इस फलानी फील्ड में या इस फलाने कैरियर में हमारा इंटरेस्ट है। क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट हम इतने मेच्योर नहीं होते, ना ही उनको यूनिवर्सिटी में इतनी मेच्योरिटी दी जाती है कि वो अपने इंटरेस्ट को जान सके। वो सिर्फ किताबों को या अपने नोट्स को इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि उन्होंने मार्क्स लेने। और सर दूसरे नंबर पर ये बताइएगा कि क्या हम सिर्फ अपने इंटरेस्ट के करियर की तरफ ही जाएंगे या फिर हम ये देखेंगे जी कि मार्केट में या दुनिया में किस स्किल की, किस करियर की डिमांड है। तो क्या हमें सिर्फ अपने इंटरेस्ट के साथ स्ट्रिक्ट रहना चाहिए या फिर हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए? ये बड़ी जालम एडवाइस होगी अगर मैं आपको कहूं कि सिर्फ इंटरेस्ट के साथ जाए, क्योंकि देखें रियलिटीज जो है ना, उनमें सबसे पहली रियलिटी जो आपने पहले पॉइंट आउट की कि हम 24-25 साल के हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा इंटरेस्ट है क्या। ना स्कूल में उसकी, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में उसकी प्रॉपर कोई ओरिएंटेशन दी जाती है, ना कोई हमें इनकरेज करता है कि यार ये काम बड़े अच्छे तरीके से करता है तो इसको इसकी तरफ जो है। ट्रेजेडी जो है वो ये है कि हम हमेशा अपनी वीकनेस जो है ना उसको कवर करने के चक्कर में रहते हैं। जो हमारी स्ट्रेंथ्स होती है बेसिकली हमें उसके ऊपर बिल्ड करना चाहिए। जब हम स्ट्रेंथ के ऊपर बिल्ड करना शुरू करेंगे, जब हमारे टीचर जो है वो ये कहेंगे कि यार इसका मैथ कमजोर है, इंग्लिश ठीक है, मैथ कमजोर है, इसको मैथ की ट्यूशन पढ़ाओ, तो सारे का सारा जो तवज्जो है या जो उसकी है ना वो उसको मैथ इंप्रूव करने में लग जाती है। जो उसकी इंग्लिश की स्किल्स हैं या लैंग्वेज की स्किल्स जो हैं वो दब जाती हैं। जबकि टीचर को ये देखना चाहिए कि इसकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, हाउ आई कैन encourage him to go into literature, to go into writing, to go into such academic pursuits, ठीक है, जो कि लैंग्वेज के हिसाब से ठीक हो। तो अगर आप उसके ऊपर टीचर उसको इनकरेज करेगा और वो बच्चा जो है उसके ऊपर बिल्ड, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर बिल्ड करेगा, तो वो बहुत कामयाब होगा। जब वो कमजोरियों को छुपाने या कमजोरियों को कवर करने के चक्कर में पड़ जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ्स जो है वो दब जाएंगी, वो फिर चूचू का मरबा बन जाता है, मलगूबा बन जाती है पर्सनैलिटी। वो हमेशा एहसासे कमतरी में रहता है कि ओ मैं इस चीज में कमजोर हूं। वो किसी ने कहा था ना कि मछली जो है वो तो खुदकशी कर ले अगर उसको ये पता चले कि वो दरख्त पे नहीं चढ़ सकती। एहसासे कमतरी की वजह से वो खुदकशी कर ले अगर उसको ये पता चले कि वो दरख्त पे नहीं चढ़ सकती, और उसको एहसास दिलाया जाए कि तुम तो दरख्त पे नहीं चढ़ सकती, तुम तो बेकार हो। सो स्ट्रेंथ्स जो है उनके ऊपर जब आप कोई चीज बिल्ड करेंगे तो वो आपके इंटरेस्ट की तरफ जाएंगे। बाकी आपका क्वेश्चन जो है वो बड़ा वैलिड है। हमारे यहाँ होता नहीं है ऐसे, और मजबूरियां भी जो है वो हमें जॉब करने पे मजबूर करती हैं। लेकिन एट वन पॉइंट इन टाइम व्हेन यू रियलाइज कि जो आपकी स्ट्रेंथ हैं आपको उनको भी जो है वो अनलीश करना है, आप उनके ऊपर भी बिल्ड करना है, तो वो साइड के साथ जो है वो उसको बिल्ड करना शुरू करो, और एक टाइम आएगा जब आपको जो है वो मेन जॉब की जरूरत नहीं रहेगी। जी सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। तो सर जो मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि एक सेकंड अगर मुझे इजाजत दें प्लीज। जी जी एक जी जी सर। फिलोसफर है स्पाइनोजा, उसने कहा था कि पैशन विदाउट रीजन इज ब्लाइंड एंड रीजन विदाउट पैशन इज डेड। सो पैशन और रीजन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ ही चलना चाहिए, किसी एक चीज के ऊपर जो है वो आप रिलाई नहीं कर सकते। जी सर, ये बड़ी आपने जो है ना वो यूजफुल पॉइंट इधर रेज किया है। तो सर जो मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि क्या हमें अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चलना चाहिए या जो दुनिया के अंदर जो कैरियर और स्किल्स जो डिमांड में हैं उनको भी मद्देनजर रखना चाहिए? देखिए जो लॉन्ग टर्म है ना वो डिपेंड करता है कि जो आप सेल कर सकेंगे वो होगी आपकी एक्सपर्टीज।
ठीक है। एक्सपर्टीज आती है आपकी स्किल्स जो हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, आप किस स्पीड से अपनी जो स्किल्स हैं उनको डिलीवर कर सकते हो, तो ये आपकी एक्सपर्टीज जो है ये डिफाइन करेगी। अब अगर आप इकोनॉमिक जो है सिनेरियो में बात कर रहे हैं, तो जाहिर है एक्सपर्टीज उस चीज में आपको लेनी चाहिए जिसकी डिमांड है, राइट। लेकिन अगर आप साथ में ये भी देखना चाह रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी में वो डिसीजन करूं अपने कैरियर के हवाले से जिसमें एक मीनिंगफुलनेस जो है ना वो डिफाइंड हो, तो वो फिर आप देखेंगे कि आप एक्सपर्टीज अपने इंटरेस्ट एरिया में लेंगे। उसमें थोड़ी देर लगेगी, लेकिन you will become an authority, you will be authentic in that thing. So like they say, there is always room at the top. So अगर आप जेन्युइन हैं, आप ओरिजिनल हैं अपने आइडियाज में, आप उनको परस्यू करते हैं एकेडमिकली, प्रैक्टिकली, और उसमें एक्सपर्टीज आप लेने में कामयाब होते हैं। एक्सपर्टीज का मतलब ये है कि पीपल टेक यू एज एन एक्सपर्ट। तो उसके लिए एक्सपर्टीज एस्टेब्लिश करने के लिए आपको यूट्यूब भी चाहिए, आपको ब्लॉगिंग भी चाहिए, आपको मॉडर्न जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इंटरेक्टिंग है, शेयरिंग है, ये आपको समझने पड़ेंगे फिर। तो दोनों सिचुएशन में इकोनॉमिकली अगर आप करना चाहते हैं, जिस चीज की डिमांड है वो आप करेंगे, उसमें यह है कि प्रोग्रेस आपकी जो है रैपिड होगी। लेकिन अगर आप अपने मन के साथ जाना चाहते हैं, जो आपके अंदर है उसको आप बाहर लेके आना चाहते हैं, उस चीज में आप एक्सपर्टीज लेना चाहते हैं, वो एक जिसको कहते हैं ना तपस्या करनी पड़ेगी आपको, स्ट्रगल लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर जो है वो आप अपने आप को गियर अप करना पड़ेगा। जी सर, ये आपने जो लास्ट पे वर्ड बोला है तपस्या, इससे मुझे एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है कि जो स्टूडेंट्स और ख़ास तौर पे जो नई जनरेशन है वो बहुत जल्द जो है ना वो डिप्रेस हो जाती है, डिसहार्ट हो जाती है किसी भी जॉब में या किसी भी कैरियर में या किसी भी बिजनेस में जब वो स्टार्ट करते हैं, और उनके जहन में ये होता है बड़े रैपिड रिजल्ट्स। तो जब उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते, उनके डिज़ायर्ड चीज़ें नहीं मिल रही होती, तो वो बड़ी जल्दी जो है ना वो मायूस हो जाते हैं, और तपस्या जो है ना वो हमारी कौम में से निकलती जा रही है। तो सर ये जो तपस्या, ये जो कंटिन्यूटी और जो हार्ड वर्क है, ये जो आदत है, इसको हम अपने अंदर कैसे बिल्ड कर सकते हैं? हाँ जी, इसमें मैंने एक फ्रेमवर्क जो है वो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, उसको मैं बोलता हूँ हैब्स। हैब्स इज हैबिट्स, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड स्किल्स। स्किल्स आप जितनी मर्जी ले लें, लेकिन अगर आपकी हैबिट्स ठीक नहीं है तो आप उन स्किल्स को कभी भी जो है वो यूज नहीं कर सकेंगे। अगर आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है टुवर्ड्स अदर्स, टुवर्ड्स योरसेल्फ, टुवर्ड्स लाइफ, वो भी आपको जो है वो प्रॉब्लम्स आएंगी जगह बजगह पे। इसी तरह से सोशल स्किल्स या बिहेवियर आपका जो लोगों के साथ है वो अगर ठीक नहीं है तो वो भी आपको प्रॉब्लम्स पेश आएंगी अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में, लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में। सो ये हैबिट्स, एटीट्यूड, बिहेवियर, स्किल्स, इनके ऊपर काम करना चाहिए। ये इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। एक बड़ी हमने बचपन में, मेरा ख्याल है प्राइमरी में, हम एक चीज सीखते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ठीक है ना। अब इसमें पूरी लाइफ की जो है ना फिलॉसफी इस एक कहावत के अंदर जो है वो समो दी गई है। जब आप जल्दी उठेंगे आप ज्यादा चीजें अचीव करेंगे, आपका डे जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। आप जल्दी सोएंगे, हमें अल्लाह ताला ने बनाया इस तरह से है कि जो इनिशियल पीरियड होता है सोने का, उसमें हमारी जो अंदर की मशीनरी है वो हमारी तोड़ फोड़ जो दिन के वक्त हुई होती है उसको ठीक करती है। और अगर आपके पास अर्ली बेड और अर्ली राइज के दरमियान का जो टाइम है उसको आप स्पेंड करेंगे टू लर्न, टू पॉन्डर ऑन लाइफ, तो उसके आपकी जो है वो विजडम जो है वो इम्प्रूव होगी।
सो आपने जब जल्दी काम स्टार्ट किया, वो आपका इकोनॉमिक और बेहतर तरीके से काम करेंगे, वो आपके इकोनॉमिक्स जो है उसको बेहतर करेगी। जब आप जो है दरमियान में जो आपके पास सोने से ले काम खत्म करने से सोने तक का जो टाइम है, उसमें अगर आपने अपने आप को इम्प्रूव किया नॉलेज वाइज, या गौर किया चीजों के ऊपर, सोचने समझने की जो है वो एक आदत बना ली, तो उससे आपको विजडम मिलेगी। और जो लास्ट पार्ट है, अगर जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, तो वो आपका हेल्थ वेल्थ एंड विजडम, ये 3 गोल्स ही बेसिकली बंदा लेके चलता है। बाकी आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया कि वो हमारे बच्चे जो हैं वो बड़ी जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए। पहले तो वो अगर वो जॉब कर रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा था कि अगर आपका अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप समझते हैं और आप वो काम करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए मुआवन होते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि थोड़े अरसे के बाद आपकी सीरियसनेस, आपकी कमिटमेंट, आपके एटीट्यूड को देख के जो आपके बॉसेस हैं वो अपने बॉसेस के बारे में वो अपने बॉसेस में आपके बारे में बातचीत ना करनी शुरू कर दें कि ये बंदे में पोटेंशियल है, ये बंदा सीरियस है, ये बंदा कमिटेड है। सो वो जब ये बातें आपकी नोट करके ऊपर पहुंचाना शुरू करेंगे, तो वो आपका कैरियर जो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जो है वो इम्पैक्ट पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि एक बात याद रखें कि जो पॉजिटिव माइंडसेट है ना, वही आपको आगे लेके जाता है। हम बेसिकली फ्लोट कर रहे होते हैं बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। पास्ट जो है दैट इज रिलेटेड टू पेन, जो हमारे गलत किस्म के एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं लाइफ में। किसी ने हमें दुख पहुंचाया या हमने किसी को दुख पहुंचाया और हम गिल्टी फील कर रहे हैं, ठीक है, और या कल क्या होगा उसी के फिक्र में जो है वो हमारी आज भी जो है वो खराब हो जाती है। तो इसमें से निकलना चाहिए नौजवानों को। जो आज है उसके ऊपर फोकस करें, जो कल हो गया उसके बारे में भूल जाएं, जो कल होगा वो जब होगा देखी जाएगी, ठीक है। सो इससे जो है वो बहुत ज्यादा आपको एक्सपोर्ट मिलती है, अपने आप को उन चीजों से रिलीफ देने में जो कि आपको बॉदर करती हैं। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं कि हमारा माइंड जो है ना, इसमें अगर हम पॉजिटिव इमोशंस स्टोर करेंगे तो हम पॉजिटिव चीजें अचीव करेंगे, जिंदगी बेहतर होगी। ये बिल्कुल उसी तरह से है, लेट्स से अगर आप गिलास में पानी लेते हैं, आप उसको देखते हैं गिलास के अंदर से सी थ्रू है, यू कैन क्लियरली सी उस ग्लास जो है वो उसमें बड़ा खूबसूरत पानी है जो कि लाइफ गिविंग है। अब उसके अंदर आप एक कतरा जो है वो किसी भी इम्प्योरिटी का डाल दे, इंक का डाल दे, एक तो उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो नहीं रहती, दूसरा वो पानी पीने के काबिल नहीं रहता, बजाय लाइफ गिविंग के लाइफ पॉइजनिंग बन जाता है। इसी तरह से अगर आपके माइंड में जो कि पॉजिटिव इमोशन स्टोर करने के लिए है, उसमें आप एक नेगेटिव थॉट कर देते हैं ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप मुझसे कोई टेढ़ा क्वेश्चन कर देते हैं, मैं कहता हूँ शाहिद साहब की ऐसी की तैसी, नेक्स्ट टाइम ये करेंगे ना मेरे साथ तो मैं इनको ये करूंगा। इंटरव्यू खत्म भी हो जाएगा तो मैं सोचता रहूंगा उसने मुझसे ये किया क्यों। अब वो इर्द गिर्द जो मेरे लोग बैठे होंगे ना, उनको भी एक नेगेटिव एनर्जी जो है ना वो मिलनी शुरू हो जाएगी और सारा माहौल जो है वो खराब हो जाएगा एक सोच की वजह से। बाकी जितनी पॉजिटिव चीजें थी वो सारी खराब हो गई। हम ह्यूमन हैं, ये हो नहीं सकता कि हम उस सोच को एंटरटेन ना करें या वो सोच हमारे जहन में ना आए। लेकिन जब अगर हम कॉन्शियस हैं इस चीज के बारे में, वी कैन टेक ए डीप ब्रेथ एंड वी कैन थ्रो इट, और फिर दोबारा से पानी जो है वो नया गिलास में दाखिल कर दें, ठीक है। एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो स्टूडेंट्स को समझनी चाहिए कि जो भी काम हम करते हैं ना, उसके लिए जो एनर्जी है वो बड़ी जरूरी है। इस उम्र में, यंग एज में एनर्जी आपके पास और ये कोई एनर्जी जो है ये इसका कोई इनडेफिनेट या इन्फिनिट जो है वो रिसोर्स नहीं है। ये बड़ी तेजी के साथ जैसे आप एज में प्रोग्रेस करते हैं, एनर्जी लेवल कम होना शुरू हो जाते हैं।
सो जब आप इस एज में हैं जहां के आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी एनर्जी उस चीज के ऊपर सर्व करनी चाहिए जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी सोशल सेटिंग के लिए जो है वो बेहतर हो, आपके कंट्री के लिए या फॉर द वर्ल्ड एट लार्ज। याद रखें कि एनर्जी जो है वो वहां पे जाती है आपकी जहां आप अटेंशन प्लेस करते हैं। जहां आप अटेंशन प्लेस करेंगे आपकी एनर्जी वहां पे जाएगी और उस किस्म की वो एनर्जी बन जाएगी। अगर आप अटेंशन अपनी नेगेटिव चीजों की तरफ प्लेस करेंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी बन जाएगी। अगर आप पॉजिटिव चीजों की तरफ अपनी एनर्जी प्लेस करेंगे तो वो पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, वो एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। ये बड़ा जरूरी है समझना। इस एज में अगर आप समझ जाते हैं तो बड़ा अच्छा है। जी सर, बिल्कुल। जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो नेगेटिव फीलिंग और नेगेटिव जो है ना वो हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में लाती है। नेगेटिव ये थॉट्स प्रमोट टू नेगेटिव इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस क्रिएट मोर नेगेटिव थॉट्स। सो ये एक सर्कल बन जाता है जिससे आप फिर निकल नहीं सकते। जी सर, ये बड़ी आपने जो है ना इम्पोर्टेंट बात की है। तो सर काइंडली ये बताएं कि एक कन्फ्यूजन मेरे माइंड में भी है कि जी क्या जो करियर होता है उसको हम सिर्फ जॉब के साथ ही लिंक कर सकते हैं या फिर हमारे करियर को हम बिजनेस के साथ भी लिंक कर सकते हैं? नहीं, अब ये तो हमने पहले डिस्कस किया ना कि बिजनेस जो है वो अगर आपका माइंडसेट है बिजनेस करने का तो आप उसमें कैरियर बना सकते हैं। कैरियर क्या है? वो चीज जिसमें आप लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर काम करना चाहते हैं, जो आपको एक इकोनॉमिक रिवॉर्ड देती है, दैट इज कैरियर। सो वो अगर बिजनेस, मेरा कैरियर इस वक्त जो वो एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, मैं एक काम शुरू करता हूँ, उसको कुछ अरसे के लिए करता हूँ, फिर मैं जब देखता हूँ कि एक नई अपॉर्चुनिटी जो है वो मैं वो अवेल कर सकता हूँ और मेरा उसमें जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होता है, तो मैं दूसरी उसकी तरफ चला जाता हूँ। तो इसमें बिजनेस जो है वो एक कैरियर भी है, टीचिंग जो है वो एक कैरियर है, वो जॉब जो है वो एक कैरियर है, वो ट्यूशन सेंटर अगर आपने खोल लिया वो आपका कैरियर है। तो ऐसी चीज जिसमें आप काम करते हैं जो आपको इकोनॉमिक रिवॉर्ड देती है, जो आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन देती है, दैट इज योर कैरियर। जी सर, बिल्कुल। अब ये मेरे माइंड में ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। तो सर ये बताएं कि आजकल के जो करंट जो दौर गुजरा है जिसमें हमें कोविड-19 जैसे पेंडेमिक का सामना है और इसने पूरी दुनिया को चेंज करके रख दिया है, और वर्क फ्रॉम होम की जो टर्मिनोलॉजी है वो आजकल यूज़ हो रही है। तो सर इस तरह के माहौल में किस तरह के कैरियर्स की तरफ हमें जाना चाहिए? देखिए, जो पेंडेमिक ने जो चीज एक हमें बताया है, तो ये बताया है कि कोई भी चीज लाइफ में सर्टेन नहीं है, चेंज कॉन्टिन्यूस है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर चेंज ऑल द टाइम। ठीक है। दूसरा, इसने जहां पे आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं वहीं पे आपके लिए पॉसिबिलिटीज भी क्रिएट की हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हैं या पॉसिबिलिटीज के ऊपर फोकस करते हैं। पॉसिबिलिटीज ऑनलाइन देखें, टेक्नोलॉजी है आप लोगों के पास, आप लोगों को सीखना है उसको किस तरह से अनलीश करना है। रेहान अल्लाह वाला साहब जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इसके ऊपर, हमारे जो लोग हैं उनको टीच कर रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी से आपने फायदा उठाना है। सोशल नेटवर्किंग या यूट्यूब के साथ जो है वो कैसे आप कमाई भी कर सकते हैं और अपने आप को बिजी भी रख सकते हैं। ठीक है। तो ये चीजें जो है अपॉर्चुनिटीज भी हैं, और जो प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करना चाहेगा उसको प्रॉब्लम्स मिलेंगी, जो अपॉर्चुनिटीज के ऊपर फोकस करना चाहेगा, पॉसिबिलिटीज के ऊपर फोकस करना चाहेगा, उनको पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। सोचना है आपको कंटिन्यूअसली। और देखिए एक और चीज है, हमारा माइंड जो है ना वो बेसिकली माइंडलेस वॉन्डरिंग में हमें रखता है। दिन में तकरीबन कोई 6200 सोचें जो है वो हमारे माइंड में क्रॉस होती हैं। ठीक है। उनमें से 95% जो हैं वो या पास्ट से रिलेटेड होती हैं या फ्यूचर के फियर्स के रिलेटेड होती हैं। सो अगर आप अपने आप को इन चीजों से रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इन चीजों के अगेंस्ट, तो आपको कॉन्शियसली
आज के ऊपर जो है वो काम करना है। जो चीजें आज आप कर सकते हैं उनके ऊपर काम करें। जो कल हो गया छोड़े उसको, जो कल होगा वो आपका आज जो है वो डिफाइन करेगा। सोचने से कल जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेक सेंस, राइट? सो आज के ऊपर जो है वो फोकस करें। दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि दो तीन चीजें हमें अवॉइड करनी है जिंदगी में। एक चीज जो है अवॉइड करने की, उसको कहते हैं विक्टिम मेंटालिटी। विक्टिम मेंटालिटी का मतलब यह है कि हमारी समहाउ और दी अदर गुज़श्ता तजर्बात की वजह से जो है, या जिस माहौल में हमारी जो है वो रेजिंग हुई है, हमें ये एहसास हो जाता है किसी तरह से कि यार मैं बड़ा मजलूम, बाकी सारे जो हैं वो बड़े जालिम हैं, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, ठीक है, ये मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ वैसे हुआ, उसने फलां ने मेरे साथ ऐसे किया। हालांकि अगर जरा थोड़ा सा गौर करें तो कोई मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता जब तक मैं किसी को अलाउ ना करूं अपने साथ कुछ करने के, ठीक है। मैं अगर अपनी जिंदगी का स्टॉक खुद लेता हूं, अपने शिप का जो है वो कैप्टन खुद हूं, कोई मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। एक तो ये विक्टिम मेंटालिटी जो है इसको अवॉइड करें। दूसरी मेंटालिटी जो है अवॉइड करने वाली वो एंटाइटलमेंट की है। हम ये कहते हैं, ये जो आपने एक क्वेश्चन किया था ना कि बड़ी जल्दी जो है वो डिससेटिस्फाइड या डिसअपॉइंटमेंट होना शुरू हो जाती है लोगों को, उसके पीछे बहुत ज्यादा जो हाथ होता है वो ये होता है कि हम एंटाइटल्ड फील करते हैं कि हमें तो जिंदगी में ये चीजें मिलनी चाहिए। एंटाइटलमेंट मेंटालिटी के साथ आप सिर्फ एक नर्स करते हैं नेगेटिव फीलिंग अपने अंदर हमेशा के लिए। आप पॉसिबिलिटीज के ऊपर जो है वो फोकस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि यार अगर वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो वो फिर आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने आप को लॉन्च करने के लिए, जिसमें आप अपनी नई जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करेंगे, अपने आप को रीडिफाइन करेंगे, अपने आप को बेटर जो है वो पोजीशन करेंगे और अपने आप को बेहतर तरीके से लॉन्च करेंगे। मुनीर भट्टी साहब हमारे कॉमन फ्रेंड हैं। उन्होंने देखें एक छोटी सी जॉब शुरू की थी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। वहां से उन्होंने अपने लिए एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई। वो छोटी सी फैक्ट्री एक ठीक ठाक किस्म की फैक्ट्री बन गई। वो ठीक ठाक किस्म की फैक्ट्री ने उनके अंदर जो जुस्तजू थी दुनिया देखने की, दुनिया को समझने की, लोगों से मिलने की, उसको सपोर्ट किया ना। माशाल्लाह उनकी फैमिली जो है वो कनाडा बेस्ड है, वो खुद अभी पाकिस्तानी है, हो सकता है वो कनेडियन भी बन जाए थोड़े अरसे में, या वो अभी तक उन्होंने डिसीजन उसका नहीं लिया, ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन उन्होंने किस तरीके से अपने आप को जो है वो रीडिस्कवर, रीपोजिशन, रीलॉन्च और सारी अपनी पर्सनालिटी जो है वो टोटली चेंज करके इस पोजीशन के ऊपर पहुंचे हैं कि वो हम सबको सिखाते हैं, ठीक है। सो वो ये पॉसिबल है हमारे लिए। तीसरी चीज जो है जो हमें मना करती है चीजों को अचीव करने से, वो है उसको सोशल साइंटिस्ट जो है वो कहते हैं एक्सक्यूजाइटिस, डिजीज ऑफ गिविंग एक्सक्यूजेस। यार ये कर लो, और यार मैं तो इस उम्र में नहीं हूं कि मैं अब ये सीख सकूं, मैं कैसे करूंगा, ये मैं इसके लिए बहुत यंग हूं, मेरे लिए भी जो है वो पॉसिबल नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूं, मैं फिजिकली वीक हूं, मैं नहीं कर सकता, यार मैं बीमार रहता हूं, यार मेरे पास पैसे नहीं है। कोई ना कोई एक्सक्यूज जो है ना वो हमारे पास होता है कि हम कैसे इस बंदे को ये बता दें कि मैं तो नहीं कर सकता, तुम मेरे लिए कुछ कर दो तो फिर ही हो सकता है मेरे लिए कुछ। सो ये तीन चीजें जो है इनको अवॉइड करना बड़ा जरूरी है। जो चीजें हमें करने वाली हैं वो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद मी, मेरी अपनी जिंदगी है, इसको इम्प्रूव करने की मेरी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। ये बड़ा जरूरी है जिंदगी में। सो कैरियर को इम्प्रूव करने के लिए भी ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। फिर उसमें ये होता है कि जब आप किसी जगह पे जो प्रैक्टिकल टिप्स हैं उसमें ये होता है, आप एक काम कर रहे हैं,
आप समझ रहे हैं कि इसमें आपका पोटेंशियल जो है वो एक खास हद तक लिमिटेड है, आप उससे आगे जाना चाहते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छी लगती है, देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि वो कौन से ऐसी चीजें हैं जिनमें आप बेहतर हैं, लेकिन आप सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे लोगों को। उन लोगों को आप सपोर्ट करना जब शुरू करेंगे तो वो उनकी चीजें जो है वो आप सीखेंगे पहले, फिर ही सपोर्ट कर सकेंगे ना। जब दूसरे लोग आपको देखेंगे कि ये इन चीजों में भी सपोर्ट कर रहा है, तो वो हमें जो है वो फिर सपोर्ट करना शुरू करेंगे। यू पुल अदर्स, पीपल विल गिव यू देयर शोल्डर्स टू टू मेक टू रेज यू अप। तो इस तरह से जो है वो आप फिर आप देखते हैं कि कोई एक ऐसा काम है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो रहा, लेकिन आप ये समझते हैं कि अगर वो काम होना शुरू हो जाए तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बेनिफिट हो सकता है, और कॉन्सिक्वेंटली जो है आपको भी प्रमोशन मिल सकती है, आपको एक्नॉलेजमेंट मिल सकती है, आपको उसका रिवार्ड मिल सकता है। तो ऐसी चीजें हमेशा तलाश करने की कोशिश में रहें कि मेरे काम के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के। तो उन चीजों से आपका कैरियर जो है वो बेहतर होगा। जी सर, बड़ी सर आपने इम्पोर्टेंट बातें की हैं। और सर आपने मुनीर करीम साहब का नाम लिया है और उनका जिक्र किया है, तो वो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और उनका हाँ, कमिटमेंट मैंने मैं पढ़ किया है। सकता हूँ, मैंने लिखा थैंक्स जी। टू द रिगार्ड्स। तो ये सर मुनीर करीम साहब की जो है वो मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं आपका इंटरव्यू करूं और आपसे सीखूं, और बहुत सी चीज़ें सर मुझे क्लियर हुई आपके साथ इंटरव्यू से। और वाकई में सर आपका जो एक्सपीरियंस है और जो आपने दुनिया में जाके जो आपने काम किया ख़ासतौर पर दुबई में, और उसका जो एक्सपीरियंस है वो आपकी बातों से सर नज़र आ रहा है। तो सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। आपसे मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमने आपके साथ जो टाइम डिसाइड किया था वो 45 मिनट्स का था। तो सर जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे जो टॉपिक है वही मेरा क्वेश्चन है कि हम अपने करियर में कैसे जो है ना वो हाईएस्ट जो नेक्स्ट लेवल है, जो हमारा डिज़ायर्ड लेवल है, वो हासिल कर सकते हैं। ख़ासतौर पे जो आपकी फ़िलासफ़ी है हैब्स की, हैबिट्स और आपका जो एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, इन तीन चीज़ों के हवाले से कि हम इन तीन चीज़ों में कौन सी तब्दीलियां लाएं जो हमें हमारे कैरियर में नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सके। जी बिल्कुल। देखिए, अगर आपने नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाना है, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि उसके लिए आपको नेक्स्ट लेवल का स्किल सेट चाहिए, ठीक है ना। सो आपने वो स्किल्स जो नेक्स्ट लेवल के लिए चाहिए वो मैनेजमेंट स्किल्स भी हैं, वो टेक्निकल स्किल्स भी हैं, वो इंटरपर्सनल स्किल्स भी हैं। सो ये तीनों किस्म की स्किल्स जो है वो आपने अचीव करनी है। वो उसके लिए आपको रीडिंग करनी है, आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है। ये चीजें बड़ी जरूरी हैं जिंदगी में। अगर आपको मैं दिखा सकूं तो किताबें आपको शायद नजर आ रही होंगी मेरे पीछे लगी हुई, इसी तरह से जी जी इस साइड पे भी बिल्कुल जो है, बिल्कुल। ठीक है। सो पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। इन चीजों से आपका जो है वो नॉलेज बढ़ता है, आपकी एक्सप्रेशन जो है वो बढ़ता है। एक पता नहीं ये रेलेवेंट है या नहीं है, मैं सजेस्ट करूंगा जितनी भी हमारी यंगर जनरेशन है ना, उनको दो काम जरूर करने चाहिए। एक, एज ए सेल्समैन जरूर काम करना चाहिए, लोअर लेवल का हो हायर लेवल का हो, इमटेरियल। और दूसरा जो है वो टीच जरूर करना चाहिए। दो स्किल्स जो हैं वो जिंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है, और एक आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कैरियर के लिए। इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं वो सेल्स में सबसे ज्यादा आपको जो है वो मिलती हैं। आप मुख्तलिफ लोगों से हर रोज मिलते हैं, आप उनको समझते हैं, क्योंकि आपने सेल करना होता है ना। सेल आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आप अपने प्रोडक्ट को उसकी नीड के साथ रिलेट करते हैं, और उसकी नीड को रिलेट करने के लिए पहले आपको उसको समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है कि ये है क्या, इसकी नीड्स क्या है, मैं कैसे अपने आप को कनेक्ट करूं। सो इससे आपका जो वो इंटरपर्सनल स्किल्स इंप्रूव होती हैं। टीचिंग से आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं वो इंप्रूव होती हैं, उससे आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इंप्रूव होती है। सो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो है वो आप जहां पे मतलब आपने कैरियर की नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाना है, नेचुरली यू हैव टू सेट योर गोल्स कि आपका गोल क्या है। सो वो गोल, एक तो आपका ओवरऑल गोल होना चाहिए, फिर वो
छोटे छोटे जो है वो स्टेप्स के ऊपर जो है वो डिवाइड होना चाहिए, और आपको हमेशा पहला जो स्टेप है उसके ऊपर गौर करना है, जो लास्ट है उसको जहन में रखें, लेकिन उसके ऊपर गौर नहीं करना। शाह साहब आपकी तस्वीर और आवाज बंद हो गई, मेरा ख्याल खत्म हो गया टाइम हमारा। हेलो जी आप दरमियान हो गए। जी, वो थोड़ा इंटरनेट का इशू आ गया था। अच्छा, तो सर आपका जवाब कंप्लीट हो गया सर? जी बिल्कुल। जी, तो सर आपका बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक, मैं अगर आप ही मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने बारे में एक क्वेश्चन आपसे एडवाइस लेना चाह रहा था। जी। तो सर मैं इस वक्त करंटली जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, और मुझे ये 6ठा साल है और इस वक्त मैं अपना जो थीसिस वो जमा करवाने जा रहा हूँ। तो सर साथ में मुझे ये एक शौक है कि मैं लोगों को गाइड करता हूँ, उनको उनके करियर के हवाले से, उनकी जॉब फाइंडिंग के हवाले से, इंटरव्यू के हवाले से। तो इस हवाले से मैं वीडियोस बनाता हूँ और मज़ीद लोगों से कांटेक्ट भी करता हूँ, जैसे आपसे मैं इंटरव्यू भी कर रहा हूँ। तो ये भी अब मैं अपने सोशल मीडिया पेजेस पे चढ़ा दूंगा और यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो सर मुझे आपसे ये गाइडेंस चाहिए कि क्या ये जो मैं अपनी स्टडी के अलावा या अपने मेन करियर के अलावा जो मैं अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो काम कर रहा हूँ, क्या ये मैं वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहा हूँ या इसका मुझे कोई फ़ायदा होगा? काइंडली इस हवाले से मुझे गाइड कीजिए। बिल्कुल भी वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। देखिए इसमें तो एक तो आप अपना जो शौक है उसको पूरा कर रहे हैं, दूसरा उससे जो आप मेंटरिंग करते हैं बच्चों की या यंग मैन एंड वुमेन की, उससे उनको फायदा होता है, वो एक सोशल सर्विस है। तो टाइम तो बिल्कुल ज़ाया नहीं है। और ये है कि जिस तरफ दुनिया बढ़ रही है, अब यूट्यूब लाइक्स की दुनिया बनती जा रही है, तो इससे आपको जो है वो इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिल सकता है। इससे आपको रीडिफाइन करते रहें, रीडिस्कवर करते रहें कि कौन सी चीज़ जो है उसमें और आप मजीद ऐड कर सकते हैं, जिससे ट्रेंड देखते रहें दुनिया में क्या हो रहा है, तो उस तरह से किस तरह से आप कर सकते हैं। तो दैट कैन बिकम योर जो है। फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है उसके लिए अगर आप सोशल मीडिया को किसी तरीके से उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो वो आपका प्रोफेशन भी है, वो आपका इंटरेस्ट भी है, वो आपका जो है एकेडमिक बैकग्राउंड भी बन जाती है, उसमें बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपना जो एक्सपीरियंस है, और आप ख़ास तौर पे जो करियर के हवाले से जो आपकी ग्रिप है उसमें आपने हमें गाइड किया और हमारी जो कन्फ्यूजन्स थी उनको दूर किया। तो सर मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ हम बात करेंगे, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करेंगे ताकि उनको फ़ायदा हो, और आपका जो एक्सपीरियंस है उनके साथ जो शेयर हो। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, खुदा तो हाफिज़। इंशाल्लाह जो होगा मैं करूँगा।